Hello students, I welcome you all in this part of statistics. In this part we are going to cover chapter 14 and this is third part. In this part we will cover exercise 14.3 and before this in previous parts we have already covered exercise 14.1 and 14.2. So पहले हम revise कर लेते हैं कि what we have learned so far. We have done three methods of finding mean which are डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड. किस मेथड में क्या करना होता था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. एंड डायरेक्ट मेथड में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज दीज आर ऑलरेडी गिवन. हमें पहले क्लास मार्क फाइंड करना होता है. ओके, देन वी मल्टीप्लाई दीज टू एफ एंड एक्स, सो विल गेट एफ एक्स एंड आफ्टर दैट विल एड all the values of fx, so we'll get sigma fx, and also we need to add all the values of frequencies, so we'll get sigma f. After that we'll use this formula. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर मीन एक्स बार विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ. दिस फॉर्मूला वी नीड टू यूज. एंड सेकेंड मेथड वी यूज्ड फॉर फाइंडिंग मीन इज एज्यूमिंग मेथड. इस मेथड हम क्या करते थे कि जो भी हमें टेबल गिवन होता था उस टेबल में से जो क्लास मार्क हम निकालते थे उस क्लास मार्क की वैल्यूज में से हम एक वैल्यू को एज्यूम करते थे खुद से, जिसे हम ए से लिखते थे. ओके, सो यहाँ पर ए आएगा, दैट इज. तो उस ए की हेल्प से हम डी एक नया एलिमेंट फाइंड करते थे, डी डिफरेंस हम फाइंड कर लेते थे उससे. ओके, ये डेविएशन, यू कैन से डेविएशन हम फाइंड करते थे. तो डी निकालने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट देन विल गेट एफ डी एंड वी व्हेन विल ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ डी देन विल गेट सिग्मा एफ डी. ये हमें यहाँ से मिल जाता था और इसमें भी हम क्या निकालते थे, सिग्मा एफ. अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते थे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड. स्टेप डिवीजन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था. वो स्टेप क्या था कि डी निकालने के बाद में हमें यू भी फाइंड करना पड़ता था. और जो यू होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच. एंड एच जो होता है वो होता है गैप या क्लास इंटरवल का जो गैप होता है. सपोज कि हमारे पास क्लास अगर 5 to 10 थी तो जो क्लास जो इंटरवल बनेगा वो होगा एच हमारा 5. ओके, तो हमें एच को भी यहाँ यूज़ करना होता था इस स्टेप डिवीजन के मेथड के लिए. तो एक बार आप रिवाइज कर लेना. ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इसकी हम बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, और आप उनको रिवाइज कर लेंगे तो मीन फाइंड करना आ जाएगा और मोड फाइंड करने की वीडियोज़ भी मैं बना चुका हूँ. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं खुद से इसको स्टेप डिवीजन मेथड से. चलो एक बार हम देख लेते हैं कैसे करना था. ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्लास इंटरवल, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन. तो अब हमें एक्स फाइंड करना. तो एक्स हमें पता है कैसे फाइंड करते थे. एक्स जो होता था वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है. एक्स 10 and 25 के बीच में क्या आ रहा है वो एक्स, उसे हम बोलते हैं एक्स, या फिर हम उसे बोलते हैं क्लास मार्क. सो हाउ टू फाइंड दिस, इसके लिए एक मेथड था कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. ओके, सो वी ऐड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड वी डिवाइड इट बाय 2. सो व्हाट विल गेट 35/2 विच इज इक्वल्स टू 17.5. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एक्स विच इज क्लास मार्क. ठीक है, फॉर ईच क्लास इंटरवल वी नीड टू फाइंड एक्स हियर. तो एक्स फाइंड कर लिया. अब उसके बाद हम क्या करते थे कि इस एक्स वाली वैल्यू में से हम एक वैल्यू को खुद से एज्यूम करते थे एंड वी कॉल इट एज्यूम. ओके, सो हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर रखा था 47.5 को. जब एज्यूम कर लेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम डी फाइंड करेंगे. एंड व्हाट इज डी, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है. तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू में से हम ए की जो हमने एज्यूम किया था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्ट करके ये सारी वैल्यूज हम यहाँ लिख देते थे. ओके, तो आफ्टर डी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम होता था हमारे यू का. तो यू का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स माइनस ए बाई एच, और यू कैन कॉल इट डी बाई एच. हम डी बाई एच से फाइंड करते थे. तो जो डी हमारा यहाँ पे आया था और जो एच जो आएगा वो इधर से गैप से एच आएगा, हम उनको डिवाइड कर देंगे. सो हेयर एच हमें दिख रहा है, दिस इज 15 हेयर एंड माइनस 30 इज देयर. सो माइनस 30 डिवाइड बाई 15 विल गेट -2 -1. these thing we will get here. Next column is f into u. U we have here and f is also there, so f into u will multiply this and we'll write, and at last we'll add all these values of f here. Okay, and also we'll add all the values of frequencies also, and we'll use this formula for finding the mean by step division method. Okay? Now you can do it by yourself. It is very easy. Just you need to just put the values and you can get the answer. Okay, after that we have done mode also. मोड के बारे में हमने सीख लिया था कि मोड क्या होता था. तो मोड का ये हमारे पास फॉर्मूला था, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ओके, F0 बोल सकते हैं, वैसे F0 भी बोलते हैं. तो इसमें जो L होता था, दिस इज लोअर लिमिट. लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास निकालनी हमें आनी चाहिए कि ऐसी क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे ही हम मॉडल क्लास बोलते थे.
ओके तो हम इजीली बता सकते हैं टेबल को देख के कि विच क्लास इज मॉडल क्लास. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टेबल, सो इन दिस टेबल दिस इज 8, दिस इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो दिस क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास. तो सारी वैल्यूज इसी क्लास से आएंगी. अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ. जैसे यहाँ से L आएगा, L हमारे पास क्या है 3, बिकॉज L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. ओके H इज द गैप हेयर, सो गैप इज 2, सो H इज इक्वल्स टू 2 हेयर. F1 फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 1 जो होती है इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1. ओके मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखो लिखा है ना, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1. F0 जो होता है दैट इज प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, कि मॉडल क्लास से पहले वाली. देखो 0 पहले आता है 1 से, तो 0 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी दिस इज. सो F1 F0 विल हैव 7 एंड F2 जो होगा 1 के बाद 2 आता है. सो आफ्टर 1 की फ्रीक्वेंसी ये थी, तो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी दिस इज F2 this. Now when we put all these values in this equation, then we can get the answer easily. L is 3 here plus F1, what is F1 is 8 here, minus F0 is 7, 2 into 8 minus 7 minus 2, and into H is interval is already given 2. Now we can solve this. 3 plus this is 1, and here we get 16 minus 7, there is 9 minus 2, and we'll get here 7 into 2. So what it will be 3 plus 2 by 7. Now by LCM you can take and solve this also. Okay, so this is how we have done till now in this chapter. हमने एक तो मेन फाइंड करना सीख लिया था, ठीक है, और इस तरीके से हमने मॉड फाइंड करना भी सीख लिया. अब हम नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो हम मीडियन होगी, मीडियन हम फाइंड करेंगे. ओके टिल देन मीडियन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि मीडियन होता क्या है. देखो मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं. पहले मीडियन का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है. फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक दो बार खुद से बोलेंगे बारी बारी से, देन यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी इजी. ओके नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, सपोज वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग फाइंड मीन ऑफ दिस डेटा. इस डेटा का हमें मीन फाइंड करना है. सो हाउ यू विल डू, हाउ वी विल प्रोसीड. So this is class interval, you know that, and number of students, this is F. Okay, what we need to do is we need to find one more column which is of CF. CF का कॉलम होता है, ये हमें फाइंड करना पड़ता है. इसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वी नीड टू फाइंड. और हमें कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लो. फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. सो हाउ टू फाइंड, 5 इज रिटन देयर, सो 5 विल बी सेम. ओके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 3. सो व्हाट विल डू, we'll add this frequency to this 5. So 3 plus 5, this is 8. Next we'll add this 4. We'll add this 4 in this. So plus 4, it is 12. Next 3 will add 15. 3 will add 18. Next is 4 and 22. Next is 7, 29. Okay, this is how. But I'm again repeating what we need to do for finding cumulative frequency. कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी से cumulative frequency फाइंड की जाती है. So if first is 5, first will be same. ओके ध्यान रखना कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना. जो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो नेक्स्ट CF होगी, वो क्या करनी है, फ्रीक्वेंसीज की जो नेक्स्ट डिजिट्स होंगी उनको जस्ट सिंपली ऐड करते जाना है. तो फर्स्ट 5, नेक्स्ट 3 को हम ऐड कर देंगे 5 में 8, देन 4 को ऐड कर देंगे 12, देन 3 ऐड होगा 15. तो दिस इज हाउ विल कंटिन्यू ऐड अप ऑल दिस फ्रीक्वेंसी. सो वी विल गेट दिस CF. हमें CF यहाँ पे मिल जाएगा. ओके सो अब देखो क्या करना है CF निकालने के बाद, कि जब CF हम सब फाइंड कर लेंगे तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना, जो 53, जैसे यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल n की वैल्यू. ओके या फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं. देखो जब हम ये लिख रहे होंगे तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें इन सबका सम ही तो आएगा. ये सबको ऐड करके ही तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल के अंदर, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्टेप में एक चीज़ को ऐड करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं. तो फाइनली जो हमें मिलेगी वो क्या होगा, इन सबका एडिशन ही होगा. इसे हम बोलते हैं स्मॉल n. याद रखना इसे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है ये, स्मॉल n इसे बोला जाता है, स्मॉल n इसे बोला जाता है. ओके नाउ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दिस इज n. अब हमें क्या करना है, अब ढंग से समझना थोड़ा सा, कि जो भी हमारे पास जब n मिल जाएगा तो हमें n/2 करना है. ओके सो 53 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो जो 53 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 26.5. ये हमको रफ में काम करना है अभी तक, ठीक है. n/2 वैसे यूज़ होगा भी यहाँ पे, तो हम कर ही लेना. चलो रफ में जरूरत नहीं है, मतलब फेयर में कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी है. सो n हमारे पास था 53. ओके n का हाफ करना है आपको, तो हाफ हमें मिल गया यहाँ पे 26.5. अब इससे n/2 से जस्ट बड़ी CF देखनी है, ठीक है, जस्ट ग्रेटर CF, जस्ट ग्रेटर.
CF चेक करनी है, याद रखना, इससे जस्ट ग्रेटर CF। तो CF ये था हमारे पास में 26.5, देखेंगे कहाँ आएगा 22, तो 26.5 यहाँ आना चाहिए। तो इससे जस्ट बड़ी ग्रेटर दिस इज 29 जो हुई, यानी ये वाली जो क्लास हुई हमारी, दिस 60 to 70 क्लास, दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। तो याद रखना, जिस तरह से हम मोड में मॉडल क्लास फाइंड करते थे, इन द सेम मैनर वी नीड टू फाइंड मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे आएगी ये मैंने आपको बताया, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं हम, अच्छे से देखना फिर से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड CF। हमें पहले CF फाइंड करना होता है। और CF हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, आफ्टर दैट विल ऐड ऑल दिस फ्रीक्वेंसी। जब हम ऐड करते जाएंगे इनको, तो फाइनली ऐड करते करते हम लास्ट में पहुंचेंगे जिसे हम बोलेंगे स्मॉल n। ओके, स्मॉल n पे हम पहुंच जाएंगे, फिर हमें क्या करना है, उसका हाफ करना है n/2। तो हम n/2 देखेंगे, जैसे 53 था, जो उसको हाफ करेंगे तो 26.5 आएगा। फिर हम करेंगे n/2 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, तो n/2 से जस्ट बड़ी CF ये 29। जो ये क्लास होगी, जो ये वाली, इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। कीप इन माइंड दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास, और सारी वैल्यूज इसी क्लास से हम लोग फाइंड करेंगे। तो नाउ हमें पता है कि अब कि कैसे वी नीड टू फाइंड दिस मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमने यहाँ फाइंड कर ली थी। यहाँ पर जो मीडियन क्लास है, दिस वन 60 to 70 एंड दिस इज गो 29, दिस क्लास, दिस इज आर मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास हमने फाइंड कर ली। अब सारी की सारी वैल्यूज जो आएंगी इसके अंदर वो मीडियन क्लास ही आएंगी। देखते हैं, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सो दिस इज 60, सो L वी हैव here 60। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या जो टोटल हमने यहाँ पे फाइंड किया था, n 53, n तो हमें पुट नहीं करना, n/2 वी नीड टू फाइंड, सो n इज 53, सो n/2 इज 26.5। ओके, नेक्स्ट CF। अब हाँ, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो CF हम यूज करते हैं ना, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली जो CF होती है हम वही यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है मीडियन फाइंड करने के लिए, कि जो CF हम यूज करते हैं दैट शुड बी प्रीवियस वन मीडियन होनी चाहिए। मीडियन ये जो CF हो प्रीवियस वन होनी चाहिए। इट मीन्स दिस इज CF जो यहाँ पे आएगा हमारे पास, दैट इज 22। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी वी नीड टू फाइंड। फ्रीक्वेंसी जो सेम रहेगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं 7, सो दिस इज 7 here, and h is class size which is equals to 10। अब कुछ नहीं करना, just need to put all this value in this formula। When we put all this value, then what we'll get here, L which is 60 here plus n/2 it means 26.5 minus CF which is 22, divide by we have 7 and into we have 10 here। So अब इसको सॉल्व भी तो करना है बस। तो 60 प्लस when we subtract this then we'll get 4.5 upon 7 into 10, so there is 60 plus 4.5 will multiply by 10, this will be 45 divided by 7। So now how you solve it, first you can divide this, then you can add in this। so ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, 60 plus when we divide this then 7 6 are 42, we'll get 3 here, 0 7 4 are 28, 2 here, this is up to this 6.42 something, so when we'll add this then we'll get 66.42 up to 2 digits I have solved, you can solve for third digit also। so this is how we need to find median। okay, मैं जल्दी से वापस रिवाइज करवा देता हूँ क्या करना है हमें, मेथड समझ लो, बिकॉज सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में हमें मीडियन फाइंड करनी है, बस थोड़ा सा इसमें क्लास इंटरवल में डिफरेंस आएगा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट नाउ मेथड हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द क्वेश्चन इज गिवन वी नीड टू फाइंड CF। याद रखना, मीडियन को फाइंड करने के लिए वी नीड CF की जरूरत है हमें। सो CF का कॉलम हम इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, देन विल ऐड all this frequency one by one, then we'll get this last value is of n, small n we can call it, जो कि होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद हमें n/2 फाइंड करना होता है, n/2 से जस्ट बड़ी हम CF देखते हैं, उस क्लास को हम बना देते हैं मीडियन क्लास। ओके, और सारी वैल्यू उसी क्लास से आती है। तो LB जो होगा लोअर लिमिट होगा, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, H भी उसी क्लास से हम लेके चलते हैं, बट जो CF होता है उसे हम प्रीवियस क्लास का लेके चलते हैं, बाकी सब कुछ हम इसी क्लास से लेके चलते हैं। ओके, आफ्टर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज देन वी कैन यूज दिस फार्मूला एंड विल इजिली find this median of any of the question। okay, this is how we need to do this। okay, so we'll now proceed for questions।
now let's do this question, exercise 14.1, question number 1. We have this table already and मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना भी ली है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ था क्वेश्चन में एज इट इज. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड सी एफ. ओके, सो मैं सारे डेटा को लिख लेता हूँ वापस से जो भी हमें गिवन है यहाँ. नाउ आई हैव रिटन ऑल द डेटा. सो नाउ व्हाट टू डू, वी नीड टू फाइंड सी एफ. तो सी एफ हम कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट विल बी सेम, मैंने बताया था पहले 4 एज इट इज. नेक्स्ट विल ऐड 5 9, देन आफ्टर विल ऐड there will be 22, after that there is 42 plus 14 will get 56, then after adding 8 will get 64, then 68. This is done, and this you know that what it is n is 68. Now what we need to do is n by 2 we need to find. So 68 by 2 when we'll do, then it will be 34. greater than 34 हमें जाना है CF पे, याद रखना. So greater than 34, this one, this class 42, this class is median class. So we will mark this class. आपको प्रॉपरली स्केल यूज कर, स्केल की हेल्प से बनाना, ध्यान रखना. ओके, नाउ वी कैन गेट all these values from this median class. So L, I'm directly putting the values now. L, which is lower limit 125. So I'll write 125 here. This is the formula of finding median. Plus n by 2, we have found this L by 2 is 34 here. Minus CF, I have told you CF हमें ऊपर वाली लेनी है, याद रखना, ठीक है. मीडियन क्लास से ऊपर वाली CF लेते हैं हम. तो 22 will be there. So 22 will put here upon F is 20 here. This is 20 into H. H is class interval, which is also 20. Now when we solve this, 125 is same. Here what you will get is 12 upon 20 into 20. So this 20 will be cancelled. So 125 plus 12, then it is 137. So this is our answer, and unit is already given in units here. So we'll write units. ओके, दिस इज मीडियन. वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है. बस सारे जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से सारी चीज़ें चलनी है, एंड दिस इज डन. ओके, नाउ मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको इसके अंदर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो ऐसे यहाँ पे दे तो रखा है मीडियन और मीन एंड मोड तीनों फाइंड करनी है, बट वी ऑलरेडी नो दैट मीन और मोड कैसे फाइंड करते हैं. तो आप वो कर लेना, या तो ये चाहे नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मीन और मीडियन कैसे फाइंड करना है. सो इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू कवर मीडियन. एक्चुअल में यहाँ पे 14.3 वुड बी देयर. आई हैव रिटन 1.1 बाय मिस्टेक. ओके, सो 14.3 एक्सरसाइज इज देयर. सो दिस इज हाउ वी नीड टू find this. Now look at next question. Let's see. Now this one. Okay, this question is really important. First important question है, ढंग से समझना कि कैसे करना है. ये important क्यों है? बिकॉज इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x गिवन है, यहाँ पे y गिवन है, और एंड ऑलरेडी क्वेश्चन में ही वैल्यू गिवन है, दैट इज 28.5 विच इज मीडियन. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. मीडियन गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी. सो हमें मीडियन अब निकालनी नहीं है, हमें इस मीडियन को यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है. सो टेबल ले आते हैं हमारी. हाँ, दिस वन इज टेबल. सो फर्स्ट शुरू की 2 वैल्यूज तो ऐसी लिखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है. तो चलो लिखते हैं क्लास इंटरवल, एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी है. सो 0 to 10, फ्रीक्वेंसी इज 5. CF भी साथ में लिख लेता हूँ मैं, ताकि अब समझ आ जाएगा आपको. दिस इज 5. नेक्स्ट इज 10 to 20, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन x. सो व्हाट विल बी CF? CF क्या होगी? CF विल बी 5 plus x. हमें पता है ऐड हो जाती है ये. ओके, नेक्स्ट इज 20 to 30 इज देयर, एंड फ्रीक्वेंसी इज 20. सो विल ऐड दिस, दिस विल बी 25 plus x here. Next is 30 to 40 here, and frequency is given 15. So we'll add 15 here. Then what we'll get 40 plus x. Okay, now 40 to 50 we have y here. We have y here. So what we'll do, we'll add y also. So 40 plus x plus y. Okay, because y variable है, simple तो add हो नहीं सकता digits के अंदर. Next we have 50 to 60, and जो value उसके लिए 5. Then we'll add 5 here also. Then 45 plus x plus y. So this is value of n. हमें पता है n यही तो होता है, कुछ नहीं करना. देखो वेरिएबल का क्वेश्चन जरूर है, बट क्वेश्चन देखिए घबरा मत जाना, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे हम करते जा रहे थे वैसे ही करना है. इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है. क्या ध्यान रखना होता है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे मीडियन दे रखी होती है, ठीक है. तो अगर मीडियन हमें दे रखी होती है तो हमें मीडियन क्लास n/2 से नहीं निकालनी. आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, तो हमें मीडियन क्लास को निकालना नहीं है,
हमें इसको देख के बस पता लगाना है कौन सी मीडियन है। देखो 28.5 है, 28.5 इस रीजन के अंदर आएगा 20 to 30 में। सो दिस इज द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास है। हमें n/2 करके नहीं निकालना, याद रखना इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अदरवाइज जब भी हमें मीडियन फाइंड करनी होती है तो हमें वैसे ही करना होता है, बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डोंट नीड टू डू दिस। ओके, नाउ वैल्यूज हम लिख लेते हैं। l, दिस इज l, तो सब कुछ आ चुका है हमारे पास, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें पता है ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की, एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन हेयर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 60। सो व्हाट विल डू हेयर कि इसको यूज़ करने से पहले हम छोटा सा काम और करेंगे। वो क्या करेंगे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई को विल पुट इक्वल टू 60, हम 60 के इक्वल पुट कर देंगे उसे। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ from here we can find one equation, x plus y, 45 will go there and it will be in subtraction, so x plus y is equals to 15। इसको हम इक्वेशन 1 बना के लिख लेंगे, इसको हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं जो जो वैल्यूज हमें पता है। मीडियन वी हैव ऑलरेडी नो दैट मीडियन इज 28.5 इज इक्वल्स टू l वी हैव गिवन 20 फ्रॉम मीडियन क्लास, n/2, n/2 अब देखो n ये है तुम्हारा, ठीक है, इसके n/2 मत निकालना, निकलता है इससे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसी से यूज कर लेंगे। 60 इज ऑलरेडी गिवन n, सो n/2 क्या हो जाएगा, 60 n है हमारा, सो n/2 विल बी 30 है, सो विल पुट 30 माइनस मीडियन क्लास वी हैव प्रीवियस वन दिस, यहाँ ध्यान देना है, ब्रैकेट में पुट करोगे क्योंकि माइनस के बाद हम जो भी कुछ पुट करते हैं देन विल पुट इन ब्रैकेट। ओके, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होना पड़ेगा इसको। f इज देयर 20, वी हैव पुट 20 हियर, एंड h is interval which is also given 10। okay, so this is how we need to do this। अब कुछ नहीं करना, बस we need to solve this। so 20 को देखो यहाँ लेके आते हैं हम, जो 20 को यहाँ लेके आएंगे so ये यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, so this will be 20, इसको यहाँ लेके आएंगे हम तो 28.5 माइनस 20 इज देयर, एंड यहाँ देखो क्या बचा, इसको जब हम खोलेंगे तो 30 माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा -5 माइनस x। ओके, और जो ये पूरे के साथ में ये 10 मल्टीप्लाई में था, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गए। ओके, अपॉन में जो हमारे पास बचा ओनली 2 बचा। सॉल्व करना, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। अब इस तरफ जो हमारा आ रहा है दैट इज 8.5, ठीक है, इक्वल है बीच में, इक्वल, एंड हियर वी आर गेटिंग 30 माइनस 5, दिस इज 25 हियर माइनस x डिवाइड बाय 2। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 17 हियर, एंड हियर विल गेट 25 माइनस x। सो वी नीड टू फाइंड x, तो x को हम यहाँ ले आते हैं और 17 को जब यहाँ ले जाएंगे, सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अब इसको, सो x विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस 17, सो x इज इक्वल्स टू 8। ओके, दिस इज हाउ हमारा एक आंसर आ चुका है, हमने x फाइंड कर लिया है जो कि आया है हमारा 8। ओके, नाउ जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी बस इसमें पुट कर देना है उसको। जैसे हम पुट करेंगे इधर, तो हम लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये पुट करेंगे हम, so 8 plus y is equals to 15 here, so y is equals to 15 minus 8, so y will get here 15 minus 8 is 7। okay, so x और y की values we have already find now, we have already got the values, x is equals to 8 and y is equals to 7। okay, this is done, this is how we need to do this type of question। very easy question है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल था थोड़ा इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टिपिकल है। मैं जल्दी से एक समराइज करवा देता हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं है, फर्स्ट पहला स्टेप वही एज इट इज CF हमें फाइंड करनी है, तो CF लिख लिया हमने, ठीक है, और मीडियन को देखकर हम मीडियन क्लास निकालते हैं इसके अंदर, तो मीडियन 28.5 है जो कि इस क्लास में आएगा, सो दिस इज आर मीडियन क्लास। सारी वैल्यूज इस क्लास से लेनी है, हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम तो हमारे पास डायरेक्टली ही x आ जाएगा। फिर x को हम जो दूसरी इक्वेशन बनाई थी हमने ये वाली, इसको 60 के इक्वल पुट करके वहाँ से वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड y ऑल्सो। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके।